Hello students of class 7th, and today we will discuss the food pipe and osophagus. Osophagus का हिंदी में मतलब है भोजन नलिका. The swallowed food passes into the food pipe or osophagus. जो भी खाना हम निगलते हैं वो कहाँ पे जाता है? फूड पाइप में या फिर ओसोफेगस में, यानी कि भोजन नलिका के अंदर. लुक एट फिगर 2.2. स्टूडेंट्स, आप फिगर 2.2 देखिए. फिगर 2.2 में आपको बुक के अंदर दिया गया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये देखिए, ये जो यहाँ से बकल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड और जो थर्ड कंपोनेंट है उसका नाम है ओसोफेगस. तो ये है आपका ओसोफेगस और फूड पाइप. द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक. जो आपका गला होता है उसी से ही आपका जो फूड पाइप है वो जाता है. अगर मैं आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स ये फिगर दिखाऊं, द फूड विच इज़ एंटरिंग इनटू द फूड पाइप और ओसोफेगस will go to stomach. This figure is showing movement of the food in the esophagus of the alimentary canal. Students, ये जो फिगर है ये आपको ये दिखा रही है कि जो खाना है वो भोजन नलिका से होते हुए, भोजन नलिका जो है वो एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो आपकी आहार नलिका है उसका क्या है, एक कंपोनेंट है. तो उसके अंदर जो हमारा खाना है वो किस तरीके से चलता है उसके बारे में ये हमारी फिगर दिखाई गई है. जैसे कि स्टूडेंट्स हम पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, एलिमेंट्री कैनाल को आहार नलिका बोला जाता है. And the chest. Food is pushed down by the movement of the wall of the food pipe. जो हमारा खाना है वो नीचे की तरफ चलता है, जो कि जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं. जो हमारे फूड पाइप की वॉल्स होती हैं उन्हीं के साथ में जो हमारा खाना है वो नीचे की तरफ चलता है. एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स. एक्चुअली दिस मूवमेंट, जो ये मूवमेंट होता है हमारे खाने का, ये आहार नलिका के अंदर चलता है एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स, और ये उस खाने को नीचे की तरफ धकेल, और यही खाना नीचे की तरफ जाता है. एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाई आवर स्टोमक. कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जो ये खाना है ये हमारा जो पेट है उसको एक्सेप्ट नहीं करता एंड इज़ वॉमिटेड आउट. और वो आप बोलते हैं ना कि आपको उल्टी आती हैं, तो वॉमिटिंग आपको हो जाती है. रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग. आपको याद है स्टूडेंट्स कि नहीं कि ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हों जब आपको वॉमिटिंग आई हो, उल्टी आई हो खाना खाने के बाद, एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट, और आपको उसका वॉमिटिंग का क्या रीज़न है उसके बारे में भी
आपको पता हो। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर। आप क्या करिए, इस चीज़ को अपने माता पिता और अपने जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं स्कूल के अंदर, उनसे भी एक बार आप डिस्कस कर सकते हैं। अब दूसरा कंपोनेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है द स्टोमक। द स्टोमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। जो हमारा पेट है वो क्या है, एक बस्ता है जिसकी जो वॉल्स हैं वो काफ़ी मोटी हैं। इट्स शेप इज़ लाइक ए फ्लैटेंड यू। और जब आप स्टमक को देखते हैं तो वो आपको बिल्कुल यू की शेप में दिखाई पड़ता है। जैसे कि अब मैं आपको आपका स्टमक एक बार इस फिगर के अंदर दिखाऊंगा, तो इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, द लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज़ अ फ्लैटेंड यू। ओके, एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हिस्सा होता है हमारी आहार नलिका का। इट रिसीव्स फूड। ये खाना ग्रहण करता है फ्रॉम द फूड पाइप, भोजन नलिका की मदद से, एट वन एंड, जो कि इसके एक सिरे पर रहती है, एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। और जो जो हमारा पेट होता है उसका जो दूसरा सिरा होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, छोटी आंत से। ओके, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस। म्यूकस को स्टूडेंट्स हिंदी में बोला जाता है बलगम। जो हमारी अंदरूनी लाइनिंग होती हैं कहाँ की, हमारे पेट की, वो क्या स्रावित करती हैं, म्यूकस यानी कि बलगम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस यानी कि पाचक रस। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो हमारा बलगम होता है वो जो हमारे पेट की जो लाइनिंग होती है उसको बचाने का काम करता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर्स अलॉन्ग विद द फूड। जो हमारा अम्ल होता है वो क्या करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज जो खाने के साथ हमारे पेट के अंदर आते हैं, तो उस एसिड को मारने का काम करता है। वो जो एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो इस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है विद द फूड, जो कि खाने के साथ हमारे पेट के अंदर आ जाता है, एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। और ये जो एसिड होता है ये हमारे पेट का जो माध्यम है ये उसको अम्लीय बनाए रखता है, एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और ये किस चीज़ में मदद करता है, पाचक रस को बनाने में भी मदद करता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और ये जो पाचक रस होते हैं ये जो प्रोटीन्स होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ने का काम करते हैं। अब आ जाते हैं हम स्टूडेंट्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी छोटी आंत। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 सेंटीमीटर। जो हमारी छोटी आंत होती है ये हाईली कॉइल्ड, मतलब जो छोटी आंत है जब आप इसे देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी कॉइल्स एक साथ लगी हुई हों, ऐसी दिखाई पड़ती हैं।
and is about 7.5 मीटर लॉन्ग, और ये 7.5 मीटर लंबी होती है। इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज, और ये जो हमारा यकृत होता है और जो हमारा जो अग्नाशय होता है उनसे जो भी तो हमारा जो यकृत होता है और जो हमारा अग्नाशय होता है उनसे जो रस स्रावित होते हैं उनको ग्रहण करने का काम करती हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। बिसाइड्स इट्स वॉल्स ऑल्सो सिक्रीट जूसेस, और इसकी जो दीवारें होती हैं, वॉल होती हैं, वो क्या करती हैं, जो भी रस बनते हैं उनको स्रावित करने का काम करती हैं। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen। जो हमारा यकृत होता है वो क्या है, एक रेडिश ब्राउन हल्का हल्का आपको रेड और ब्राउन कलर का दिखाई देता है। ये ग्रंथि होती है जो कहाँ पर होती है, इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में ये स्थित होती है, ऑन द राइट साइड, सीधे हाथ पे। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। नाउ क्वेश्चन अराइजेज स्टूडेंट्स, व्हाट इज आवर लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी? सो आंसर इज लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इट सिक्रीट्स बाइल जूस, और ये क्या स्रावित करती है, पित्त रस। बाइल जूस को हम हिंदी में बोलते हैं पित्त रस। दैट इज़ स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड द गैल ब्लडर, जो कि कहाँ पर रखा रहता है, हमारे पित्ताशय में। गैल ब्लडर को हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय। The bile plays an important role in the digestion of fats. Now another important question arises, students, what is the role of bile juice in our body? So students, the answer is the bile juice plays an important role in the digestion of fats. जो हमारा पित्तरस होता है वो जो वसा बनती है उसको पचाने का काम करता है। फैट्स को हिंदी में बोला जाता है वसा। द पेनक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। जो हमारा अग्नाशय होता है वो एक आपको बड़ा दिखाई देता है और क्रीम कलर की ये ग्रंथि होती है जो कहाँ पर होती है, जस्ट बिलो द स्टमक, हमारे पेट के नीचे। द पेनिक्रेटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। जो पेनिक्रेटिक जूस होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स
को किस में बदल देते हैं, सिंपल फॉर्म्स में बदल देते हैं। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो खाना हमारा सही तरीके से नहीं पच पाता है, अब वो निचले हिस्से में चला जाता है, छोटी आंत में, जहाँ पर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। जहाँ पर हमारे जो आंतों का रस होता है वो हमारे पाचन को पूरा करने का काम करता है। ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जितने भी हमारे फूड के अन्य भाग होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इन सभी का जो पाचन होता है वो कौन करता है, इंटेस्टाइनल जूस। और वो the carbohydrates gets broken into simple sugars such as glucose, fats into fatty acids and glycerol, and proteins into amino acids। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस में टूट जाते हैं, सिंपल शुगर्स में टूट जाते हैं जैसे कि ग्लूकोज। और जो हमारे फैट्स होते हैं वो किस में टूट जाते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज स्टूडेंट्स एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन का मतलब हिंदी मीनिंग होता है अवशोषण। The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine। जो खाना हमारा जो पच चुका होता है can now pass into the blood vessels, वो हमारी खून की नली में चला जाता है in the wall of the intestine। और फिर कहाँ पर एंटर करता है, हमारे आंतों की जो दीवार होती हैं वहाँ पर। This process is called absorption। इस प्रोसेस को हम अवशोषण बोलते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड विली। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स, वो होता है व्हाट आर विलीज। तो विलीज क्या होते हैं, द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब आपने अगर आपको छोटी आंत दिखाई जाएगी तो उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, बहुत सारे थाउजेंड्स इन नंबर्स होते हैं जो कि हमारी इनर वॉल्स के अंदर बने हुए होते हैं, उनको बोला जाता है विली। कैन यू गैस व्हाट इज़ द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। क्या आप गैस कर सकते हैं कि विली का जो महत्व है हमारी आंत के अंदर, वो उसका क्या महत्व है। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो विली होता है वो सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है, किसके लिए, अवशोषण के लिए, ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो हमारा फूड पच चुका होता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए विली क्या करता है, उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ा देता है। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। हर एक जो विलस है उनका एक अपना ही एक नेटवर्क होता है जो कि पतला और छोटा होता है। हमारी जो खून की
Students, I am reading it again. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. जो हर एक विलस होता है उसका एक नेटवर्क होता है जो कि काफ़ी पतला और छोटा होता है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं और जो कि उसकी सतह के बिल्कुल करीब होते हैं. द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स. और जो विली का जो सरफेस होता है, सतह होती है, वो जो हमारा खाना पच चुका होता है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है, उसको सोखने का काम करती है. द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. और जो हमारा खाना सोख लिया गया होता है वो कहाँ पर चला जाता है फिर, वाया ब्लड वेसल्स टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. जो हमारे शरीर के जो अलग अलग अंग हैं उनमें चला जाता है. वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. और इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो पचा हुआ खाना है ये क्या करता है, जटिल पदार्थों को बिल्ड करने का काम करता है और उसको किस में बदल देता है, प्रोटीन्स में, जो कि जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है. दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन. और इस प्रोसेस को बोला जाता है एसिमिलेशन, यानी कि स्वांगीकरण. इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज़ रिलीज्ड. जो हमारे सेल्स होते हैं उसके अंदर जो हमारा ग्लूकोज होता है वो किस में टूट जाता है, जो किसकी मदद से टूटता है, ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एंड एनर्जी इज़ रिलीज, जिसकी वजह से जो ताकत है वो निकलती है. द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. और जो खाना बिना पचा हुआ होता है या जो सही तरीके से नहीं सोखा जाता है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो कहाँ पर जाता है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस लार्ज इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. जो हमारी बड़ी आंत होती है वो बहुत चौड़ी और छोटी होती है, किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत से. इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. ये 1.5 मीटर लंबी होती है. इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. और यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है स्टूडेंट्स वो ये है कि वो हमारा जितना भी बिना पचा हुआ भोजन है उससे पानी और कुछ जो नमक होते हैं उनको सोखने का काम करती है ये लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत. द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम. और जो वेस्ट हमारा बच जाता है वो कहाँ पे चला जाता है, रेक्टम में, जिसे बोलते हैं मलद्वार. एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस. और वो किस तरीके से रहता है वहाँ पर, जैसे सेमी सॉलिड फीसेस को बोला जाता है मल.
द फीकल मैटर इज़ रिमूव्ड थ्रू द एनस। जो मल संबंधी पदार्थ हैं वो हमारे एनस से लगातार निकलते रहते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब समय समय पर ये हमारे एनस से निकलते रहते हैं। कौन? मल संबंधी पदार्थ। दिस इज़ कॉल्ड इजेशन, और इसको हम बोलते हैं इजेशन, यानी कि मल त्याग। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके, थैंक्स, गुड लक।